कलयुग चाहता नहीं है कि लोग दान करें, कोई धर्म करें, कलयुग में कोई नहीं चाहता। लेकिन चाहते कौन? बोले जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा है, वही चाहते हैं। बोले हम चल करके भागवत सुने, भागवत में कुछ दान करें। आज जो राजा परीक्षित है ना, उन्होंने कलयुग के गर्दन के ऊपर धनुष बाण रख दिया। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और हारे के ऊपर कभी हथियार नहीं चलाया जाता। जो आपकी शरण में आ गया उसके ऊपर कैसा अत्याचार। राजा परीक्षित ने कहा जाओ जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से मेरी प्रजा में किसी दीनहीन को परेशान मत करना। अब की बार तो माफ किया, लेकिन आगे से नहीं करूंगा, मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज मैं आपका राज्य छोड़ करके जाऊं कहां? जहां भी नजर डालता हूं ना, आपका ही तो राज्य दिखाई देता है, बताइए कहां जाऊं? एक काम करो, मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। ध्यान से सुनना, वो 4 स्थान कौन कौन से हैं जहां कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानः स्त्रियः सूना, जहां जुआ का खेल होता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, उस स्थान पर कलयुग का निवास होता है। दूसरा स्थान, जहां मदिरा का सेवन करते हैं लोग, शराब इत्यादि का सेवन जो लोग करते हैं, वहां कलयुग का निवास होता है। जहां पराये पुरुषों का समागम होता हो, पर पुरुष का जहां समागम होता हो या पर स्त्री का जहां समागम होता हो, उस स्थान पर कलयुग का निवास है। चौथा स्थान, जहां हिंसा यानी मारकाट होती हो, ऐसे स्थानों पर कलयुग का निवास होता है। अब ये 4 जगह जब कलयुग को मिली, तो कलयुग ने मुंह बना लिया, मुंह टेढ़ा कर लिया। परीक्षित जी से कलयुग ने कहा महाराज आपने तो सारे के सारे कमरे एकदम बेकार वाले दे दिए मुझे। अरे कोई कमरा ऐसा तो दे दो जिसमें एसी लगी हो। अरे एसी छोड़ो, कूलर की ही व्यवस्था हो। अरे हमारे मेहमान जब आएंगे तो हम उनको पार्टी सार्टी कहां देंगे? हैं? कोई ऐसा कमरा तो दे दो जो हम अपने मेहमानों को बैठा सकें। तो परीक्षित ने कहा एक काम करो, एक स्थान तुम अपनी इच्छा से मांग लो। अपनी इच्छा से जब मांगने को कहा तो कलयुग ने कहा तो 5वां स्थान आप हमें सोने में बास दे दो, गोल्ड में, स्वर्ण में बास दे दो। समझ में आ रहा है ना भैया? 5वां स्थान कलयुग ने स्वर्ण में बास मांगा। तो राजा परीक्षित ने कहा जाओ, हमने तुम्हें स्वर्ण में भी बास दिया। अब ध्यान रखना, सोने में भी कलयुग का वास है। ठीक है भैया? अब अपनी कान वाली, अपनी नाक वाली सब उतार उतार के दान कर दो, है? चढ़ा जाओ सब भागवत जी पे, माने ले जाओ, ये कलयुग है इसमें। लेकिन समझो कैसे स्वर्ण में कलयुग का वास है। ये तो एक हंसी वाली बात थी आपको हंसाने के लिए। भगवान नारायण का नाम है हिरण्यगर्भ, और हिरण्य कहते हैं संस्कृत में सोने को।
भगवान नारायण जिस जगह वास करते हों उस जगह का नाम है हिरण्यगर्भ। जो 2 नंबर की कमाई से धन एकत्रित किया, मार काट करने के बाद में, चोरी ठगी करने के बाद में, दूसरों का विश्वास नष्ट करने के बाद में जो धन एकत्रित किया, उससे खरीदा गया सोना, उसमें कलयुग का वास। और जो ईमानदारी से कमाया पैसा है और उससे खरीदा गया स्वर्ण, उसमें तो साक्षात नारायण भगवान का वास है। अब देख लेना आपके पास में कैसा है। प्रेम से बोलो राधे। वैसे आपके पास में तो ईमानदारी वाला ही होगा। अगर ईमानदारी वाला नहीं होता तो पंडाल में ही नहीं आ पाते आप, है?